दोस्तों नमस्कार। प्राथमिक शिक्षा के हमारे समय में अप्रैल माह के अंतिम दिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित होते थे। 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल उस दिन बड़ा उत्साह रहता था। पुरानी कक्षा से नई कक्षा में जाने की बहुत खुशी रहती थी। नई नवेली किताबों को नई खुशबू और किताबों में छपे चित्रों रेखांकनों का आकर्षण अलग ही अनुभूति जगाता रहता था। उचित शब्द नहीं मिल रहा उस अनोखी अनुभूति के लिए। आज भी बस महसूस ही किया जा सकता है। सुबह सुबह उमंग और उत्साह से फूलों की तरह चेहरे खिले रहते सब बच्चों के 30 अप्रैल के दिन। उस जमाने में रिजल्ट वाले दिन पेरेंट्स को स्कूल बुलाए जाने का रिवाज नहीं था। एक बार पाठशाला में दाखिल कराया कि बच्चा स्कूल परिवार का सदस्य बन जाता था। उसके अच्छे बुरे के जिम्मेदार उसके गुरुजी यानी क्लास टीचर ही रहते थे। बाप से ज़्यादा मास्टर बच्चे के करीब होता था। उसकी रग रग को जानता था। उसे पता होता था कि कौन सा छात्र मंडी में हम्माली करेगा, कौन पिता की गद्दी पर बैठकर तिजोरी भरेगा और कौन कलेक्टर बनेगा। गुरुजी किसी बच्चे को शुरुआत में ही परख लेते थे कि उनका फला छात्र उनकी तरह शिक्षक धर्म निभाने की योग्यता रखता है। वो बच्चा उनका प्रिय विद्यार्थी हुआ करता था। मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह अलग बात है कि कालांतर में यह हो नहीं पाया। बैंक में मुलाजिम हो गया। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है जिन्हें जो होना चाहिए वो नहीं हो पाते। मित्र और सहकर्मी ये जरूर कहते थे कि तुम्हें तो किसी कॉलेज में प्रोफेसर होना था, यहाँ कहाँ आप फंसे। यह फंसाना फिर अब कभी और सुनाएंगे। बहरहाल 30 अप्रैल को सुबह खिले हुए फूल प्रगति पत्र यानी रिजल्ट का जो पत्र होता है, कुछ पाकर कुछ फूल मुरझा जाते, कुछ उल्लास से चहकते महकते किसी गुलदस्ते में बदल जाते, मगर जो अनुत्तीर्ण हो जाते उनको गुरुजी ढांढस बंधाते और अधिक तैयारी करने को प्रोत्साहित करते। जो एक दो विषयों में फेल हो जाते उनके लिए जून जुलाई माह में पूरक परीक्षा होती थी। कुछ को कृपांक देकर उत्तीर्ण कर दिया जाता। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है परीक्षा में उस वक्त असफल हुए छात्र जीवन की परीक्षाओं में कभी असफल नहीं हुए। उन 30 अप्रैलों को मुस्कुराते फूलों का गुलदस्ता अब न जाने कहाँ होगा, लेकिन उस दिन के मुरझाए फूल आज भी खिले हुए नजर आते हैं और अपनी खुशबू से लोगों के जीवन में बहार लाने में जुटे हुए हैं। पिछली कक्षा के परीक्षा परिणाम जब अप्रैल के अंतिम दिन घोषित हो जाते तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने की उतनी खुशी नहीं होती थी जितनी पूरे 2 माह के लिए पढ़ाई लिखाई और स्कूल के अनुशासित बंधनों से मुक्त हो जाने की होती थी। दिलचस्प यह भी होता था कि जो बच्चे फेल हो जाते थे
वे और ज़्यादा प्रफुल्लित नजर आते। एक वजह तो यह कि पास होने वालों की तरह ही उनके लिए भी 2 माह का मुक्त आनंद व बेफिक्र मस्ती के दिन समान रूप से उपलब्ध रहते थे। एक अतिरिक्त खुशी यह होती थी कि अगली कक्षा में पुराने पाठ्यक्रम को ही दोहराना निश्चित हो जाता था। नई किताबें खरीदने का खर्च भी बच जाता था माँ बाप का। परीक्षा में सफल असफल हर बच्चे को छुट्टियों का मजा लेने का समान अवसर मिलता था। बचपन के जीवन में साल के मई और जून, ये 2 माह भले ही ग्रीष्म काल में तपती धरती पर सबसे कठिन माने गए हों, मगर बच्चों के मन में ये बहुत शीतल, राहत भरे और बहुत रसीले हुआ करते थे। तरबूज, खरबूज और आमों की मिठास जैसे होते थे ये 2 माह। आज के पेरेंट्स के लिए तब के पालकों पर किसी समर कैंप आदि जैसा कोई दबाव भी नहीं होता था। दबाव तो माँ बाप होने का भी नहीं होता था। संयुक्त परिवारों में बच्चे यूं ही पल जाया करते थे। दादा दादी हों या काका या बुआ, बच्चा तो जान ही नहीं पाता था अपनी समस्या किसे कहनी है। माता पिता तो बहुत बाद में आते थे, उससे पहले ही परिवार के अन्य लोग स्थितियों को संभाल लिया करते थे। बच्चे भी अपने आनंद के रास्ते खोज लेते थे। इंडोर और आउटडोर सब तरह के खेलों और मनोरंजन के साधनों की कोई कमी नहीं थी। दादा दादी के पास चौपड़, शतरंज होता था। बुआ चाचा के पास ताश के पत्ते और कैरम। कुछ नहीं तो फर्श पर चौकड़ी बनाकर इमली के बीज की गोटियों से अष्टा चंगा पे जैसा खेल खेलकर दोपहर निकल जाया करती थी। जो थोड़े रचनात्मक रुझान के होते थे वे चित्रकारी करते, पुस्तकें और बच्चों का अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते, प्रेरित होकर खुद भी लिखते। रात को जब परिजनों को अपना लिखा सुनाते तो प्रशंसा भी मिलती और इनाम भी। मुझे चित्र बनाना, किताबें पढ़ना पसंद था। हमारे जैसे भी लोग उन दिनों बहुत हुआ करते थे। थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश भी करते रहते थे। तो इस तरह से जो 2 माह की मई और जून की गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी, वे मुझे लगता है स्कूल से भी ज़्यादा जीवन में बहुत कुछ सीखने, समझने और बच्चे के विकास में सहायक होती थी, जो बहुत सरल सहज ढंग से हमारे वातावरण में, हमारे परिवेश में उपलब्ध होता था। अब कुछ और बात है। कुछ और पीढ़ी आ गई है, कुछ और जीवन में परिवर्तन आए हैं, स्थितियों में परिवर्तन आए हैं। हर समय का अपना एक रिवाज होता है, एक रीत होती है जिसमें बच्चे बड़े होते हैं। ये भी एक समय है, इसमें भी प्रतिभा के विकास के कई रास्ते दिखाई देते हैं।
लेकिन हर पीढ़ी अपने दिनों को, अपने बचपन को ज़रूर याद करती है और हमें आज भी मई जून की 2 माह की वे गर्मियों की छुट्टियां बहुत याद आती हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।